मैंने कहा ना कि जो मोरी ब्लॉक है इसका रिकॉर्ड उत्तराखंड में है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा भ्रष्ट सिस्टम कार्य कर रहा है और भ्रष्ट सिस्टम सबको दिख रहा है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन कोई इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोरी पुल के ऊपर। एक बार परिदृश्य दिखा दीजिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोरी पुल के ऊपर और यहाँ की व्यथा बड़ी खराब है। यहाँ का जो वजन है, इस पुल का जो वेटिंग मैप है वो केवल 16 टन है। लेकिन सच्चाई आपको बता दूं, पहले आप सच्चाई देखिए। ये आप इसका लेवल देखिए इस पुल का, ये लगभग धंसने की कगार में पहुंच चुका है। ये पुल का जो लेवल है लगभग 1 से 1.5 इंच घट चुका है और टूटने की कगार पे भी पहुंच चुका है। लेकिन अगर आपको सच्चाई बताऊं तो सच्चाई यह है कि यहाँ पर 2-3 कंपनियां कार्य कर रही है। एक है SGVN लिमिटेड और दूसरी है JP कंपनी, जिनके ट्रक इस पुल के ऊपर रात्रि भर, मैंने आपको कल दिखाया कि यहाँ पर 26-26 टन के ट्रक लेकर के इस पुल के ऊपर जाते हैं। साथियों, ये मैं सच्चाई आपको दिखा रहा हूँ। मैंने रात्रि में आपको दिखाया कि यहाँ पर 26-26 टन माल लेकर के इस पुल के ऊपर लेकर के आते हैं। इस पुल की जो क्षमता है वो केवल है 16 टन, लेकिन 26-26 टन यहाँ पर माल लाया जाता है। साथियों, ये भारत है, ये मोरी है। यहाँ पर जब तक हादसा नहीं हो जाता तब तक शासन प्रशासन नींद में सोया रहता है। यहाँ पर जब तक दुर्घटना नहीं घटित होती तब तक यहाँ पर हमारा शासन प्रशासन सोते रहता है। मैं पूछना चाहता हूँ शासन प्रशासन से, मैं पूछना चाहता हूँ JP कंपनी से, इस पुल को किसी JP कंपनी ने नहीं बनाया है, इस पुल को किसी SGVN लिमिटेड ने नहीं बनाया है। इस पुल को अगर किसी ने बनाया है तो जनता के पैसों से बना है। यहाँ पर जनता अपना खून पसीने का टैक्स इन पुलों के लिए देती है और उन पैसों से ये पुल बनाए जाते हैं। लेकिन कल के दिन JP कंपनी और SGVN लिमिटेड की वजह से अगर ये पुल नीचे गिर जाता है तो बताइए जिम्मेदार कौन होगा? मैं सवाल पूछना चाहता हूं यहाँ के प्रशासन से, मैं सवाल पूछना चाहता हूं JP कंपनी से। आपकी वजह से जिस तरह से इस पुल का जो लेवल है वो 1 से 1.5 इंच गिर चुका है। हम इंजीनियर भले नहीं हैं, लेकिन इंजीनियर की पढ़ाई हमने पढ़ी है साहब। हम आपको बता देना चाहते हैं, कल के दिन अगर इस पुल में, हमारे पहाड़ की लाखों गाड़ियां इस पुल से चलती है, उन गाड़ियों में कई लोग बैठ करके चले जाते हैं। अगर इस पुल को, ये पुल किसी कारणवश अगर गिर करके नीचे चला जाए और किसी माता का, किसी भाई बहन का हादसा हो जाए, मैं कंपनी से पूछना चाहता हूं इसका जिम्मेदार कौन होगा? बताइए, मेरा सवाल है। ये भारत है, ये मोरी है। यहाँ पर जब तक हादसा नहीं हो जाता, जब साहब यहाँ पर हादसा हो जाएगा ना, ये लेवल आप देख सकते हैं, जब यहाँ पर हादसा हो जाएगा तो इसे आपदा में दिखाया जाएगा कि मोरी में आपदा आई है। लेकिन सच्चाई है साहब, मैंने कल आपको रात्रि 9 बजे दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर क्षमता इसकी 16 टन है। 26-26 टन माल लेकर के ट्रकों में भर करके जाता है और जाकर के कल के दिन ये पुल गिर जाता है। बताइए जिम्मेदार कौन होगा? मैं सवाल किससे करूं? मैं सवाल करना चाहूंगा प्रशासन से कि आपकी नींद के आगे, आपके सम्मुख यहाँ पर 26-26 टन माल भर करके हजारों ट्रक, 100 से ज़्यादा ट्रक कल मैंने रात्रि में देखा कि यहाँ से गुजर रहे हैं और इस पुल का जो लेवल है वो लगभग काफ़ी डाउन हो चुका है। साथियों, मैं सच्चाई दिखा रहा हूँ, धरातल से दिखा रहा हूँ। कल के दिन अगर ये पुल गिरता है, ये पुल अगर गिरेगा, अगर किसी भाई बहन का, किसी गाड़ी का हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार केवल ये कंपनी होगी, इसके जिम्मेदार JP कंपनी होगी। क्योंकि आप लोगों की वजह से अभी सबको दिख रहा है कि पुल गिरने की कगार पे पहुंच चुका है, लेकिन जब गिर जाएगा, आपकी एक लापरवाही के कारण किसी परिवार की चिराग बुझ जाएगी। बताइए कौन जिम्मेदार होगा? मैं सवाल पूछता रहूँगा और जब तक टाल ठोक के कह सकता हूँ ये पुल ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं है, क्योंकि ये पुल गिरने की कगार में पहुंच चुका है और इसका अगर कोई जिम्मेदार है तो केवल ये 2 कंपनियां हैं जो स्वयं के स्वार्थ के लिए, जो स्वयं के फायदे के लिए इस पुल को गिरने के कगार में पहुंचा दिया। बड़ा अजूबा बताऊं, कुछ दिनों पहले ये पुल गिर बुझ चुका है,
ये पुल का एक पार्ट गिर भी चुका है। लगभग 30 घंटे तक यहाँ पर रास्ता बाधित रहा, गाड़ियाँ नहीं चल पाई। बताइए, आप लोग गलत कार्य कंपनी करें, जो गलत करते हैं उनके ट्रक इस कंपनी के, इस रोड पर कंपनी के जाएं, और इसकी सजा भुगते कौन? इसकी सजा जनता भुगतती है साहब। ये यहाँ का सच्चाई मैं दिखा रहा हूँ। पिछले दिनों यहाँ पर 30 घंटे के लिए रास्ता बाधित रहा। पिछले दिनों मैं सच्चाई आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर 30 घंटे के लिए जेपी कंपनी के ट्रकों की वजह से रास्ता टूट गया था, पुल का एक पार्ट टूट गया था, जिसकी वजह से 30 घंटे के लिए रास्ता बाधित रहा। बताइए, गलत कार्य आप करते हैं, फायदा अपने मुनाफे के लिए आप इस पुल का यूज कर रहे हैं, और इसका अगर किसी तरह की दुर्घटना होती है, किसी तरह की परेशानियां होती है, वो जनता को उठानी पड़ती है। तो साथियों, इस वक्त मैं सच्चाई दिखा रहा हूं मोरी ब्लॉक से, और पुल के पास मैं आपको सीधी सच्चाई जब तक दिखाते रहूंगा, जब तक ये लोग इस भ्रष्ट सिस्टम को खत्म नहीं करते, तब तक मैं आपको साथियों सच्चाई दिखाता रहूंगा। तो इस वक्त आप देख रहे हैं समाज क्रांति न्यूज़ के लिए मोरी ब्लॉक से कैमरामैन अनिल के साथ अरविंद रावत। जय हिंद, जय भारत।